नमस्कार। आज चंद्र ग्रहण से संबंधित बात करेंगे। इस वर्ष 2023 में चंद्र ग्रहण लगने जा रहा है, एकमात्र चंद्र ग्रहण पूरे वर्ष में। आश्विन मास शुक्ल पक्ष पूर्णिमा तिथि शनिवार को रात्रि में यह चंद्र ग्रहण लगेगा, 28 अक्टूबर रात्रि में 12 बजे रात्रि के बाद डेट चेंज होने से वह 29 अक्टूबर भी हो जाएगा, परंतु 28 अक्टूबर की रात्रि शनिवार पूर्णिमा तिथि, जिस दिन कोजागरी भी व्रत मनाया जाता है, पर्व त्यौहार मनाते हैं लोग। आज मेष राशि से संबंधित कुछ उपाय बताऊंगा, क्योंकि यह ग्रहण मेष राशि अश्वनी नक्षत्र पे लग रहा है। तो कुछ जैसे कि विधि विधान है इसमें कि ग्रहण के दौरान, ग्रहण काल में मूर्ति स्पर्श, पूजन आदि नहीं किया जाता, किसी प्रकार का खाना पीना नहीं किया जाता है। इसके लिए आपको चंद्र ग्रहण में 9 घंटे पूर्व सूतक लग जाता है, प्रारंभ हो जाता है। तो सूतक काल भी ग्रहण के सदृश माना जाता है, परंतु मुख्य रूप से इसका उल्लेख ग्रहण काल प्रारंभ, मध्य और मोक्ष का होता है। यह रात्रि में 1:28 तारीख शनिवार की रात्रि में, अर्धरात्रि में 1:05 बनारस ऋषि के इस पंचांगानुसार 1:05 से प्रारंभ हो रहा है, जो 2:23 24 मिनट तक यह ग्रहण काल होगा, 1 घंटे 18 मिनट का। इस ग्रहण काल के दौरान ज़्यादातर लोग तो सोए हुए रहेंगे, क्योंकि पूर्णिमा को ही चंद्र ग्रहण लगता है और रात्रि में ही चंद्र ग्रहण लगता है, तो सोए हुए रहेंगे अधिकांश लोग। लेकिन इस ग्रहण काल में मंत्र जप, ध्यान बहुत ही उत्तम फलदायी होता है। ग्रहण काल के दौरान कभी भी खाना पान नहीं करना चाहिए, लेकिन इसमें यह भी नियम है कि जो भी खाने पीने योग्य वस्तुएं हैं उनमें अगर कुंसा, जो पूजन में पैती आदि बना करके प्रयोग होता है, कुंसा का उसमें डाल दिया जाए तो वह दूषित नहीं होता। तुलसी पत्र डालने का भी विधान है, परंतु यह ग्रंथों में नहीं कहीं लिखा हुआ है, यह परंपरा में शामिल है। हालांकि तुलसी पत्र वैज्ञानिक रूप से भी सिद्ध हो चुका है, यह नेगेटिविटी को दूर करता है, पॉजिटिविटी को लाता है। और कुंसा का ग्रंथों में, निर्णय सिंधु में इसका वर्णन आया है कुंस डालने के लिए, तो कुंसा डाल दिया जाए। अब यहाँ पे एक बात और खीर बनाने की है। आश्विन शुक्ल पूर्णिमा को कहते हैं कि चंद्रमा से अमृत की बारिश होती है, जिससे पूरे वर्ष औषधियों पर, जड़ी बूटियों में वह अमृत तत्व आ जाता है, वह और शक्तिशाली हो जाता है। तो कोजागरी में खीर, और ऐसे भी लोग खीर बनाते हैं, तो 9 घंटे पहले सूतक लग जाएगा, यानी कि शाम को 4:05 के बाद, 4:04 शाम को 16:04 के बाद में सूतक लग जाएगा। तो उसके बाद से फिर परेशानी है बनाने में। तो कोशिश ये करें कि शाम 4 बजे के पहले खीर बना लें और उसमें थोड़ा सा एक टुकड़ा कूस का डाल दें, और रात्रि में जब ग्रहण समाप्त हो उसके बाद स्नान ध्यान करके, काफ़ी समय आपके पास है, क्योंकि चंद्रमा पूर्ण रूप से सूर्योदय के पहले तक दिखाई देगा, तो उसके बाद ही आप रात्रि में 2:30 बजे के बाद खीर को छत पर रख सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे कि 4 बजे के तक बना लिया जाए और उसमें कुंसा जरूर डाला जाए, तभी वह सही होगा। और रह गई बात उपाय का, तो मेष राशि वाले, विशेष करके जिनका चंद्र राहु की युति है, जिनकी कुंडलियों में, उनके लिए जिस समय ग्रहण काल है, ग्रहण काल प्रारंभ हो चुका है, यानी कि रात्रि 1:04 के बाद एक नारियल लें और अपने सिर पर से वह एंटी क्लॉकवाइज, हाँ, घड़ी के विपरीत रुख में कम से कम 7 बार उसको घुमाएं। मन में यह कल्पना करें कि हमारे मानसिकता जितनी भी
दुष्प्रवृत्ति में जा रही है, अस्थिरता मन में है, मन में क्लेश है और मन पीड़ित है, परेशान है, डिप्रेशन में है, तनाव है, वह सारा का सारा परेशानियाँ, नेगेटिविटी, मेंटली नेगेटिविटी, जितने भी मानसिक नकारात्मकता है, वह सब के सब इस नारियल में आ जाए और उसी समय उस नारियल को घर से बाहर कहीं सुरक्षित स्थान पर रख दे, क्योंकि रात्रि है, और सुबह सूर्योदय के बाद उसे ले जा करके कहीं जल प्रवाह कर दें। निश्चित तौर पर आपके मानसिक नेगेटिविटी जो है, नकारात्मकता है, उसमें कमी आएगी। चंद्र राहु के दूषित प्रभाव, जो चंद्र राहु के युति वाली जो दूषित प्रभाव है, मन में अस्थिरता है, मन बेचैन रहता है, मन परेशान रहता है, मानसिक क्लेश है, इन सब में कमी आएगी, यह निश्चय है। तो यह उपाय आप कीजिए। और फिर पुनः एक बार कहूँ, शाम को ही खीर जो बनानी है 4 बजे के पहले बना लें, उसमें कुशा डाल दें और रात्रि में 2:30 बजे के बाद जब ग्रहण समाप्त हो जाए, स्नान करने के बाद उसे फिर छत पर रखें और वह पुनः अमृत तुल्य होगा, भोग लगाएं और उसे प्रसाद के रूप में प्राप्त सभी को बाँटें, खुद भी खाएँ। यही बताना था। आप सभी को बहुत बहुत नमस्कार, धन्यवाद।